Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity to represent my province and my city Peshawar. Mr. Speaker साहब, यहाँ पे बहुत बातें हुई हैं, लेकिन बजट पे बहुत कम बातें हुई हैं. कुछ बातें ऐसी हैं जो पीटीआई के हमारे बहन भाइयों ने की हैं, उनका मैं क्विकली जवाब देना चाहूँगी. कल हमारे लिए बहुत मोहतरम हमारे मशर महमूद खान अचकजई साहब की एक बहुत तवील तकरीर हमने सुनी. मुझे इंतहाई अफसोस हुआ उन्होंने जो बातें की डूरन लाइन के बारे में, पश्तून्स के बारे में, पश्तून यूथ और बलोच यूथ के सेंटिमेंट के बारे में. तो इस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि सारे पश्तून हुकूमत से, स्टेट से, फौज से, एस्टैब्लिशमेंट से नाला नहीं है. हमारी तरह भी पश्तून हैं जिन्होंने कुर्बानियां भी दी हुई हैं, शहादतें भी दी हुई हैं. यहाँ पे जमाल रईसानी साहब भी पीपल्स पार्टी के बेंचेस पे बैठते हैं. मेरे घर में मेरी 80 साल की सास भी रहती हैं जो आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब खेलती है तो वो तस्बीह हाथ में पकड़ के दुआएं करती हैं. हम सारे मुल्क दुश्मन अनासिर की सफ में नहीं खड़े होने चाहते. हम पाकिस्तान के झंडे के नीचे पाकिस्तान की तरक्की के लिए खड़े होने वाले लोग हैं. तो काइंडली आप अपनी एक्सपीरियंस या अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए सारे पश्तूनों को अपनी सफ में ना खड़े करें. आपकी अपनी सियासत है, हम आपकी सियासत की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क और आइन के दायरे के नीचे, इस सब्ज झंडे के नीचे अपनी पश्तून कौम के लिए स्ट्रगल करेंगे. अपनी मुल्क और अपने खित्ते से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए स्ट्रगल करेंगे. हमारे पीटीआई के भाई, ये शायद खटक साहब फ्लोर छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि 5 बजट पेश किए वफाकी हुकूमत ने. जो 13 बजट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में पेश किए वहां के बारे में उनका कोई ख्याल नहीं है. खैबर पख्तूनख्वा अगर मैं स्पीकर साहब, मेरे ये बहन भाई आके देखें, एक उजाड़ वीरान सूबा है. ना वहां पे गवर्नेंस है, ना वहां पे किसी किस्म का अमन व अमान है. दहशतगर्दी अरूज पे है, बदअमनी अरूज पे है, टारगेट किलिंग अरूज पे है. ये सारे मेरे बहन भाई रोज अडियाला आते हैं, अपनी टिकटॉक्स बनाते हैं, केपी हाउस आते हैं और फिर भाग जाते हैं. वहां पे ये जो 13 बजट इन्होंने पेश किए, तो मुझे कोई बता दे ये कौन सी तरक्की लेकर आए हैं, कौन से डैम्स बनाए हैं, कौन से स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटियां. कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सूबे को इन तबाही की निच पर लेकर आए हैं. हम पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है आज सुबह अगेन पार्लियामेंट्री लीडर साहब की तरफ से कि हम बजट पढ़ के नहीं आते. तो मे बी ये लोग बजट पढ़ के नहीं आते क्योंकि बजट पे बात करने नहीं आते, लेकिन हम बजट पढ़ के भी आते हैं, उसकी सारी प्लस एंड माइनस देख के फिर उसके ऊपर खड़े होकर हम बात करते हैं. ये वो बजट है जिसने सैलरीड तबके को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है. हर मुख्तलिफ स्लैब की सैलरी के ऊपर रिलीफ दिया गया है. ये बहुत दफा ऑपोजिशन में ये बात होती थी सैलरी क्लास कुचल दी गई है, दे हैव नो ब्रीदिंग स्पेस. नाउ दे हैव ब्रीदिंग स्पेस ऑल्सो, नाउ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो ऑल्सो, एंड दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, विच आई होप दे विल बी एट सम पॉइंट इन टाइम. इसके अलावा बहुत बड़ा एक पेंशन्स में और सैलरीज में इंक्रीज हुआ है. मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इकोनॉमी मुश्किल हालात से गुजर रही है. यहाँ पे हमारी ग्रोथ के ऊपर भी काफी 4% ग्रोथ के ऊपर भी इन्होंने काफी मतलब तज़हीक आमेज बातें की हैं. तो यहाँ पे मैं उनको बता दूं कि अगर ये 2025-26 फिस्कल ईयर में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, मोर देन 50% ऑफ द इकोनॉमीज हैव ग्रोन बाय लेस देन 2%. तो इन दैट एनवायरनमेंट आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल, वी हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. हमारी गवर्नमेंट आजकल फॉरेन पॉलिसी की मद में पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है और अनकरीब एक हिस्टोरिक सीज फायर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ब्रोकर करने जा रही है. लेकिन ये जो गल्फ वॉर या गल्फ कंट्रीज में एक तूफान खड़ा हो गया है, तो कुछ बजट में ऐसी बातें भी आया हुई हैं कि हम उस चीज का पाकिस्तान के लिए कैसे फायदा उठा सकें. तो अगर आप नोट करें, ना सिर्फ हमारी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है उसमें कमी आई है, लेकिन शिपिंग में 18% टैक्स को 0% पे कर दिया गया है. प्रॉपर्टी टैक्स को
40% कम कर दिया गया है, और जो बाहर लोग रहते थे, मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी रहते थे, उनका CVT टैक्स भी एबॉलिश कर दिया गया है। सो जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर गल्फ कंट्रीज में करते थे, सपोजिडली ये बहुत सेफ जगह थी अपने पैसे पार्क करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करने के लिए, हुकूमत ने उनको एक रोड मैप दे दिया है कि आए पाकिस्तान आए, बिलीव इन योर ओन कंट्री, बिलीव इन योर ओन पीपल, और हम इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे और यहाँ पे उसको ग्रोथ का मौका भी मिलेगा। कुछ बातें मैं अपनी हल्के की और पेशावर की एवज करना चाहती हूँ। एक रिक्वेस्ट आई है स्मॉल एंड मीडियम जो चेंबर्स हैं, क्योंकि जो बड़े चेंबर्स हैं उनसे तो आई थिंक बजट से पहले SIFC की, फिर FBR के हेड्स की, और फिर प्राइम मिनिस्टर की इन दी एंड मीटिंग हुई थी। सो अ लॉट ऑफ देयर सजेशंस वर टेकन ऑन बोर्ड, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम चेंबर्स हैं, जो हमारे दुकानदार तबका है, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि जी हमारी कुछ आरा को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। सो जो कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि उनकी ये चीज आप लोग जरूर ऑन बोर्ड लें। जो पेशावर में स्पेशली जो खैबर पुख्तूनख्वा में जो सराफा एसोसिएशन है, उनको टैक्स कलेक्शन में काफी और पेमेंट के इश्यूज में कुछ मसाइल हैं, तो वो बात मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे उजागर करना चाहती हूं कि जो लोग अब टैक्स नेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो अपने बिजनेसेस को ब्लैक से व्हाइट करना चाहते हैं, ईज ऑफ बिजनेस करने का एक तरीकेकार होना चाहिए, और आई थिंक इन कम्युनिटीज के साथ भी इंगेज किया जाना चाहिए। पेशावर दुनिया का सेकंड मोस्ट एंशिएंट लिविंग सिटी है, अर्बन पेशावर को जो अगर आप कहें आफ्टर इस्तांबुल। अगर आप WHO के हेड ऑफिस में जिनीवा में पेशावर का नाम ले तो वो पेशावर को नहीं पहचानेंगे, लेकिन वो रशीद गढ़ी या कतूत इन इलाकों को पहचानेंगे जो पोलियो के हॉटबेड्स हैं। पेशावर में आज तक पता नहीं किस टाइम का एक पाइप है जो कि सीवरेज पाइप और वाटर पाइप इकट्ठा यूज हो रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि द फेडरल गवर्नमेंट शुड एज अ केस ऑफ अर्जेंसी पेशावर की पानी की सप्लाई के इशू को प्लीज टेकअप कीजिए। जिन लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, ये उनके बस की बात नहीं है। 12 साल उनके मुकम्मल हो गए, 13वें साल में वो आ गए हैं, ना वहां पे पीने का पानी साफ हुआ है, ना वहां पे सैनिटेशन का कोई सिस्टम बना है, और ना ही पोलियो का वहां पे प्रोग्राम इफेक्टिवली चल सका है। ये जो इलाके मैं आपको कह रही हूं, इन सब में पोलियो वायरस मौजूद है। और एक ये भी एक आइडिया फ्लोट किया जा रहा है WHO की तरफ से कि जो लोग इन इलाकों के रिहायशी हैं, इनके वीजाज और इनके ऊपर पाबंदी लगे, बिकॉज आपको पता है ये मोहलिक बीमारियां हैं दुनिया में, पीपल आर वेरी स्कैर्ड ऑफ देम। Mr. Speaker, sir, another thing that I would like to bring to your notice is that Khyber Pakhtunkhwa, especially Southern Khyber Pakhtunkhwa, दहशतगर्दी की मद में है। हमें बताएं, आखिरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि इस दहशतगर्दी जद खैबर पुख्तूनख्वा में खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। CTD के डेवलपमेंट के लिए पुलिस के पास आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं है, हमारी पुलिस के पास दहशतगर्द के साथ लड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, ना वो सेंसर्स है, ना हमारे शहरों में कैमरे लगे हुए हैं। अर्जेंट बेसिस पे अगर कोई प्रोविजन हम निकाल सके तो खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस को इस दहशतगर्दी से रोक